सो हे गाइस, इट्स योर बॉय विशाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं कर रहा था कपड़े इस्त्री, क्योंकि हमको कहीं बाहर जाना था 3 से 4 दिन के लिए और मेरी तो छुट्टी थी, तो मैं अपने काम धंधे पे लग जाता हूँ और तुम्हारी भाभी गई है मॉर्निंग शिफ्ट के लिए। तब तक मैं इस्त्री वगैरह करके रेडी रखता हूँ, क्योंकि हमको निकलने में आसानी हो जाए। ये देखो भाई, इतने सारे कपड़े इस्त्री कर रखे हैं मैंने। और फिर मैं अपना एक स्किन केयर रूटीन करता हूँ, एकदम बेसिक। पहले स्क्रब किया था, फिर वो नीम का फेस पैक लगाया, उसके बाद अभी लगा दिया हूँ आयुर्वेदा का पिल ऑफ मास्क। वो क्या है ना, लंबे सफ़र के लिए जा रहा हो तो स्किन वगैरह थोड़ा ग्लो करना ज़रूरी है यार। ये पिल ऑफ मास्क तो मैंने लगा दिया था, पर ये अब साला सूख नहीं रहता, तो इसके लिए मुझे कूलर चालू करना पड़ता है और उसके सामने कम से कम 15 से 20 मिनट बैठना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉपर सूखेगा। एंड सेटिस्फेक्शन लेवल तो तब है भाई, जब मैं इसको रिमूव करूँगा, तब तो असली मज़ा आता है भाई। बेस्ट पार्ट है इसका ये। आफ्टर 20 और 30 मिनट्स ऑफ स्ट्रगल वो असली मज़ा है, जब उसको स्किन निकालूंगा मैं, मतलब पिल ऑफ मास्क निकालूंगा, भाई मज़ा ही मज़ा आता है। बचपन में आपने वॉल एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा, हाथ पे फेविकॉल लगाने का और फिर उसको निकालने का, भाई एक अलग ही मज़ा था और सेम फील इसमें आता है। इनडायरेक्टली मैं अपने बचपन के यादों को ताज़ा कर रहा हूँ पिल ऑफ मास्क लगा के। क्या बात है, कुछ तो कुछ रिलेट हो ही जा रहा है। ये देखो, अब मैं लग रहा हूँ ज़ोंबी का स्किन ऐसे निकलते रहता है जैसे मेरा निकल रहा है। मेरा बस चले तो भाई मैं पूरे शरीर पे लगा दूँ इसको और सूखने दूँ और फिर निकालो पूरे स्किन का, क्या मज़ा आएगा भाई। सेटिस्फेक्शन लेवल ही नेक्स्ट रहेगी। और डर इस बात का भी है कि ये मुझे 4 बजे 4:30 बजे से पहले निकालना है, क्योंकि तब तक तुम्हारी भाभी आ जाएगी और भाभी आ जाएगी तो ये उनको एक पॉइंट मिल जाएगा मेरा मजाक उड़ाने का कि मैं स्किन केयर रूटीन कर रहा हूँ। इसलिए फटाफट से सुखाया और इसको निकालने का कार्यक्रम चालू कर दिया मैंने तुरंत। इसको निकाल ही रहा था मैं कि उतने में मुझे डोरबेल की आवाज़ आती है, पर मैं पहला डोरबेल इग्नोर करता हूँ, दूसरा भी इग्नोर करता हूँ, पर सीधा फिर आने लगता है फ़ोन, तो उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो फिर मैं चाहता हूँ दरवाज़ा खोलता हूँ, तुम्हारी भाभी होती है सामने। स्किन केयर रूटीन और इस्त्री दोनों हो गया था और फिर हम निकल जाते स्टेशन के लिए, मुंबई सेंट्रल, क्योंकि हमारी ट्रेन यहाँ पे थी। और फिर मेरी नज़र पड़ती है एक जेंजी लड़की पे। ये देखिए, हाँ, हम लोग टोटल 6 से 7 लोग हैं, ठीक है, जिसमें से हम 5 आ चुके थे। हम कर रहे थे 2 का वेट कि उन लोग कब आएंगे, क्योंकि ट्रेन की टाइम ऑलमोस्ट हो चुकी थी और हम चाहते नहीं कि उनका ट्रेन मिस हो जाए। सो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर देम। फाइनली वो लोग आ जाते हैं जिनका हमें इंतज़ार था और फिर यहाँ से होता है सफ़र शुरू। फाइनली हमारी ट्रिप सक्सेसफुल होती है, उसकी खुशी में हम ये ट्रेंडिंग रील्स बनाते हैं जो हर एक ट्रिप वाले बनाते हैं। तो बोला चलो भाई ये भी बना ही लेते हैं। और तुम्हारे भाई को तो ये सब फालतूगिरी आता नहीं है, पर अब करना पड़ेगा भाई, सबके साथ आए तो सब जो कर रहे हैं करना पड़ेगा। तुम्हारे भाई को ये सब तो आता नहीं है, पर ठीक है, नॉर्मल सा एक वॉक करते हैं, नॉर्मल सा रिएक्शन देते हैं। बाकी तुम्हारा भाई लग तो स्मार्ट रहा है भाई। ये देखो, ये देख रहे हो, ऑरेंज और ब्लैक ट्रैक पैंट टी शर्ट, रावस लग रहा है, जच रहा है तुम्हारे भाई पे। एक बार ट्रेन चालू हो गई ना भाई, स्पेशली नाइट में, फिर तो मज़े फुल ठंडा लगता है, नो टेंशन कि ज़्यादा स्टॉप भी रुकता नहीं है, बहुत कम रुकता है। उसके बाद इस टाइम वो गाना याद है, लो सफ़र शुरू हो गया। और यहाँ पे जैसे ही सफ़र शुरू होता है इनका गेम वगैरह खेलना चालू हो जाता है, जिसमें तुम्हारे भाई को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पर बोल रहे हैं सबके साथ रहना है तो योगदान तो देना ही पड़ेगा। और ये गेम मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ये क्या है, स्टोन पेपर सीजर, कुछ समझ में नहीं आता है। बट हाँ, दे वर एन्जॉइंग, तो उनको देख के मैं भी खुश हो रहा था। वी ऑल वर हैविंग फन। और यहाँ से हमारा सफ़र का एक्चुअल स्टार्ट हुआ है। इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट दिस गेम, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। मुझे दिख जाते हैं भील वाले अंकल, तो मैं बनवा लेता हूँ 5-6 कि अंकल रात को पता नहीं खाना नसीब हो या ना हो, कम से कम भील खा के पेट भर लेते हैं। कुछ भी बनाए और हम उसका वीडियो ना बनाए, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिर मुझे भी उनकी रील्स में अपना योगदान देना पड़ता है, क्योंकि अगर अपना योगदान ना दो तो फिर यही चिढ़ जाते हैं। भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई अपना नींद में फुल मस्त है, कभी भी सो सकते हैं, बस जुगाड़ कर कब सोने का मौका मिले और लाम लेट हो जाए। और मैं भी बोलता हूँ चलो भाई यही मौका, कंटेंट भी मिल जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा और भूख भी मिट जाएगी हमारी। तो मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ साथ में। भीड़ खत्म होने के साथ ही इनका चालू हो जाता है अंताक्षरी और मैं बनता हूँ एम्पायर। जेंजी, हे जेंजी, हर एक गेम के बाद भाई हम खाना निकाल रहे थे खाने के लिए, क्योंकि खाना खाएंगे तभी ताकत आएगी और तभी हमारा सफ़र अच्छे से कटेगा।
तो ये डब्बा लेके आई थी शिल्पा, जिसके घर से इसकी मम्मी ने बना के भेजा था हम सब के लिए, जिसको हम काफ़ी एंजॉय करते हैं और काफ़ी टेस्टी रहता है। मुझे कुछ खास भूख नहीं थी तो मैं खाना खाता नहीं हूँ, सिर्फ फोकस करता हूँ रिकॉर्डिंग पे। भाई रिकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं तो फिर तुम सबको क्या दिखाऊंगा यार, इसके लिए रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ मैं। और रात हो गई थी काफ़ी, तो हम सब ने अपना अपना बोरिया बिस्तर लेके सो गए। तकिया लाना भूल गए तो हमने कुरकुरे को ही अपना तकिया बनाया और अपनी नींद को कंटिन्यू किया। मैंने सोने का बहुत ट्राई किया पर मुझे नींद प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा जागा और पहरेदारी किया, सेम राजीव की तरह। राजीव भी पहरेदारी कर रहा था, वो सोएगा तो फिर मैं पहरेदारी करूँगा। और हमारे सबकी सीट्स थे यहाँ बाकायदा, सब सो गए हैं, आप भी सो जाइए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।